दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर आया हूं हिंदी विषय में एक नए टॉपिक को, एक नए चैप्टर को, जिसमें आज चर्चा करने वाले दोस्तों हम सभी शब्द युग्म से संबंधित सवाल। ये शब्द युग्म का अर्थ क्या होता है? देखिए युग्म माने होता है जोड़ा, ठीक है। तो दो शब्दों का जोड़ा देता है। एक्चुअली में होता है क्या, ये शब्द दिखने में सुनने में एक जैसे लगते हैं तो बड़ा कंफ्यूजन होता है कि किस सवाल का क्या जवाब दिया जाए। जैसे एग्जाम्पल में मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जैसे एक शब्द दिया अभिज्ञ और दूसरा शब्द दिया अनभिज्ञ। अब बहुत सारे बच्चे डाउट में होते हैं कि भाई अभिज्ञ किसे कहते हैं या अनभिज्ञ किसे कहते हैं, या अज्ञ किसे कहते हैं, विज्ञ किसे कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से और भी सवाल है, जैसे लिख दिया मंदिर, तो मंदिर का अलग अर्थ होता है और मंदिरा का दोस्तों अलग अर्थ होता है। इसी तरह से यदा कदा, क्या हो गया दोस्तों, यदा कदा, तो यदा का अलग मायने होता है, कदा का अलग अर्थ होता है। इसी से संबंधित दोस्तों सवाल हम लोग करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों श्रृंखला है, याद रखिएगा। कई दिनों से लगातार यूट्यूब पर मैं चैप्टर बाय चैप्टर चीजें पढ़ा रहा हूं। तो दोस्तों आज हमारा 65वां दिन है, ठीक है। आपको लग रहा होगा अगर आप इस सीरीज को पूरा देख लिया ना तो याद रखेगा बहुत मजा आएगा और पूरी हिंदी दोस्तों आपकी तैयार हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों अब तो किताबें भी आ चुकी हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और भी चीजें देखते हैं। याद रखिएगा दोस्तों स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से हम सभी ने फाउंडेशन बैच को लॉन्च किया। फाउंडेशन बैच क्या होता है, तो याद रखिएगा जब आपको इच्छा होती है कि सर किसी विषय को हम शुरुआत से पढ़ें, जीरो से पढ़ें और एडवांस तक पढ़ते जाएं दोस्तों, ताकि पूरा का पूरा विषय समाप्त हो जाए, फिर चाहे जो भी परीक्षा देनी हो हर एक परीक्षा आप दे पाए। तो इसीलिए दोस्तों अलग अलग विषय के रिगार्डिंग हम लोगों ने फाउंडेशन बैच तैयार किया है। यह हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। जबरदस्त बैच है दोस्तों, एक तरह से जान लीजिए कि आपका बेस मजबूत करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के सवालों को देखना शुरू करते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट सवाल दिए गए हैं और परीक्षा में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। याद रखिएगा ये ज्यादा से ज्यादा सवाल मैंने प्रीवियस ईयर पेपर के सवाल रखे हैं जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए सवाल हैं, ठीक है। तो चलिए एक एक सवालों पर चर्चा करते हैं। पहला सवाल दे दिया दोस्तों गाड़ी। जी हां दोस्तों, गाड़ी क्या दे दिया, गाड़ी तो आप जानते होंगे, बच्चा बच्चा जानता होगा भाई गाड़ी किसे कहा जाता है। गाड़ी का मतलब क्या होता है, यान होता है। क्या होता है दोस्तों, गाड़ी का तात्पर्य क्या होता है, तो याद रखिएगा गाड़ी यान को कहा जाता है। यान मतलब यातायात का साधन, यातायात का साधन जो होता है दोस्तों उसे हम यान कहते हैं। याद रखिएगा उसी को हम गाड़ी कहते हैं, ठीक है। अच्छा ये दूसरा शब्द दे रहा दोस्तों गाढ़ी। यहां पर गाढ़ी शब्द का अर्थ क्या है, तो याद रखिएगा गाढ़ी का मतलब क्या होता है दोस्तों, गाढ़ा। गाड़ी का मतलब क्या होता है, गाढ़ा, ठीक है। अब यहां पे आप गाढ़ा कर सकते हैं, गाढ़ा को दोस्तों गहरा कह सकते हैं, या फिर दोस्तों गाढ़ा को गहरा या गहरी या फिर गाढ़ी भी कह सकते हैं। तो याद रखिएगा ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या होना चाहिए दोस्तों आपका जवाब, याद रखिएगा पहले गाड़ी का तात्पर्य क्या है, यान है, और दूसरा जो गाढ़ी शब्द है उसका अर्थ क्या है, गहरा या गहरी है, ठीक है। बाकी जो दे रहा दोस्तों गहरी यान, गिरी यान, निकाली गिरी, ये सब दोस्तों गलत ऑप्शन दे रहा है। आप चीजों को समझिए, ठीक है। तो एकदम सिंपल सा सवाल है और इसका सिंपल ही जवाब है, ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगला सवाल देखिए दोस्तों क्या लिखा, अभिज्ञ और अनभिज्ञ। दो शब्द दे रहा है आपके सामने। एक शब्द लिख रहा है कि बताइए मुझे अभिज्ञ का मतलब क्या होता है, और दूसरा शब्द दे रहा है अनभिज्ञ का मतलब क्या होता है। अब अगर मैं कहूं अभिज्ञ अनभिज्ञ के बारे में आप किसके बारे में ज्यादा जानते हैं, तो आप हमेशा कहते हैं भैया वो व्यक्ति इस बात से अनभिज्ञ था, अनजान था। अनभिज्ञ का तात्पर्य क्या हो सकता है दोस्तों, न जानकार, ठीक है। या फिर उसे हम ना जानकार भी कह सकते हैं, ना जानकार, जो किसी मामले को न जानता हो। वहीं भिज्ञ का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो भिज्ञ का मतलब होता है जानकार, यानी किसी चीज के बारे में अगर बातें जान गए हैं तब आप भिज्ञ हैं, ठीक है। भिज्ञ को याद रखिएगा, भिज्ञ को अभिज्ञ भी कहा जाता है, ठीक है। और अनभिज्ञ कर दिया तो क्या हो जाएगा, तब जाके उल्टा होगा, ठीक है। तो यहां पर अच्छा एक चीज और बताना चाहूंगा, ये जो अनभिज्ञ शब्द होता है ना, अगर आप इसका संधि विच्छेद करेंगे दोस्तों तो याद रखिएगा दो शब्दों से मिलकर बनता है अन धन अभिज्ञ। अन धन अभिज्ञ बनता है, यही अ जाकर इस आधे वाले न के साथ जुड़ जाता है, तभी तो यहां अनभिज्ञ बनता है, ठीक है। तो कई बार दोस्तों उपसर्ग पूछता है, तो याद रखिएगा ये क्या हो जाएगा, यह अन उपसर्ग से बना हुआ शब्द है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। फिलहाल यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा, तो अज्ञान और ज्ञानी गलत दे रहा है, ज्ञानी पढ़ना गलत दे रहा है, जानकार और ना जानकार दोस्तों यहां पे सही जवाब होगा, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। या एक दूसरा अर्थ भी इसका दे सकता था, अभिज्ञ का मतलब क्या हो सकता है दोस्तों, अभिज्ञ मतलब देखिए ज्ञानी मत बोलिएगा, ठीक है। ज्ञानी को आप क्या बोल सकते हैं दोस्तों, जैसे अज्ञ विज्ञ करते हैं तो वहां कर सकते हैं, यहां पर अज्ञानी भी कर सकते हैं एक पल के लिए, क्योंकि कई जगह पे इस तरह के भी मिलते हैं सवाल, लेकिन आप जानकार और न जानकार करिए वो ज्यादा सही है, ठीक है। क्योंकि ज्ञानी का तात्पर्य दोस्तों क्या हो सकता है, शिक्षित से हो जाता है, जिसके बाद बहुत ज्यादा ज्ञान हो उसे, लेकिन उसे अभिज्ञ नहीं कर सकते, ठीक है। अभिज्ञ का मतलब क्या होता है, ये गलत हो जाएगा,
उसे क्या कहते हैं दोस्तों, जानकार। किसी भी चीज को जानने की बात होती है, यहां शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, इसलिए दोस्तों आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, जानकार और ना जानकार। अगला युग्म देखिए क्या दे रहा, लिख रहा है यदा कदा। क्या शब्द दे दिया दोस्तों, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। यदा एक शब्द दे दिया और दूसरा शब्द दे दिया दोस्तों कदा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे ना जो बहुत कंफ्यूजन में होंगे कि सर यदा कदा के मतलब क्या होता है। करा यदा कदा का मतलब क्या होता है, जब तब होता है या अब देखिए जब मतलब लिख रहा है यदा माने जब होता है और कदा माने तब होता है। तो मैं एक ट्रिक आपको देना चाहूंगा दोस्तों, क से कदा होता है और क से कब होता है, याद रखेगा। अगर आप इतनी बातें जानते हैं तो आप गलत कर सकते हैं। यहां तब लिखा, यहां तब लिखा, तो दो ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। यहां दोस्तों कदा के नीचे जब लिखा, यह भी ऑप्शन गलत हो गया। तो आपने देखा एक ही जगह पे हमें कब मिल रहा, आप इसी से याद करिएगा। होता क्या है ना, आज आप रट लेंगे लेकिन परीक्षा के टाइम दोस्तों आप भूल जाते हैं। तो हमेशा दोस्तों क से क का मिलान कीजिएगा, हमेशा आपका उत्तर सही आएगा। कदा का तात्पर्य कब हो गया, तो यदा का तात्पर्य क्या हो गया दोस्तों, जब हो गया। ठीक है, आपको अपना उत्तर मिल गया। उत्तर नंबर क्या हो गया दोस्तों, 3 जो है आपका सही जवाब हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा ना। देखिए प्रैक्टिस मस्ट है, मैं बार बार आपसे कहता हूं आप प्रैक्टिस करिए। जितनी बढ़िया प्रैक्टिस आपकी होगी ना, उतना अच्छा विषय पर तैयारी होगा, उतनी ज्यादा बेहतर तरीके से आप काम कर पाएंगे। लिख रहा दोस्तों नियत और नियत में क्या अंतर है दोस्तों, तो देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा। एक शब्द दे दिया है नियत, क्या दे दिया दोस्तों, नियत। दूसरा शब्द क्या दे दिया दोस्तों, न पे बड़ी की मात्रा लगा दिया, बोल दिया नियत। ठीक है, तो याद रखेगा एक नियत और दूसरे नियत का मतलब क्या होता है। एक नियत तो दोस्तों इरादा को बोलते हैं, जैसे कई बार आपने सुना होगा उसकी नियत मेरा पैसा वापस करने की नहीं है, यानी उसकी नियत खराब है। ठीक है, तो दोस्तों जब नियत कहेगा ना, तो नियत का मतलब इरादा होता है। जब बड़ी रहेगा खींच के कहा जाता है इसे, तो नियत का मतलब क्या होता है, इरादा। और नियत किसे कहा जाता है दोस्तों, तो नियत कहा जाता है निश्चित को। ठीक है, देखिए कई बार दोस्तों एक शब्द और आता है नियति, ये उसके नियति में था। ठीक है, जब नियति कहा जाए ना, एक शब्द और लिख लीजिए यहां पर नियति। ठीक है, नियति। ठीक है, तो नियति मतलब होता है दोस्तों भाग्य। नियति का तात्पर्य क्या होता है, भाग्य। ठीक है, कि उसके भाग्य में था, उसके किस्मत में ही लिखा था, उसके नियति यही थी, तो इसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए दोस्तों, बहुत ध्यान से चीजों को समझिएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से चीज समझिएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, पहले का उत्तर निश्चित हो जाएगा और दूसरे का इरादा हो जाएगा। तो इरादा भाग्य मत करिए, इरादा निश्चित मत करिए, निश्चित इरादा करना है। मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 यहां पर आपका क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। इसको भी याद रखेंगे, बहुत आराम आराम से पढ़ते चलिए, सीखते चलिए। ठीक है, अगला सवाल देखिए, लिख रहा है कि अली और अली का सही अर्थ क्या होता है। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये ऐसे शब्द है ना कि आपको याद होने के बावजूद भी कंफ्यूजन आ ही जाता मन में। ठीक है, क्या लिख दिया दोस्तों, एक जगह अली में छोटी की मात्रा दे दिया और एक जगह अली में क्या कर दिया, बड़ी की मात्रा दे दिया। आपको पता है कि इसमें से एक अली का तात्पर्य भौरा होता है और दूसरे अली का अर्थ क्या होता है, सखी होता है या सहेली होता है। लेकिन किसमें किसका अर्थ होता है, ये थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर किस वाले में क्या किया जाए, कहां बड़ी रहेगा कहां छोटी रहेगा। तो याद रखेगा, चाहे अली कहे चाहे आली कहे, एक शब्द और देता है दोस्तों आली। ठीक है, सॉरी ऐसे नहीं, एक शब्द और लिखता है आली। ठीक है, आली कैसे लिखता है दोस्तों, आली ऐसे भी लिख सकता है। तो चाहे ये वाला रहे चाहे वाला रहे, ये दोनों का मतलब दोस्तों एक ही होता है। याद रखेगा, आली का मतलब क्या होता है, भौरा। अली या आली का मतलब क्या होता है दोस्तों, भौरा। उसी तरह से अली देता है या फिर आली भी दे देता, बड़ी की मात्रा दोनों देता परीक्षा में। तो याद रखेगा इसका तात्पर्य क्या होता है, सखी। सखी कर सकते हैं या सहेली कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या कर सकते हैं दोस्तों, सखी या फिर सहेली कर सकते हैं। ठीक है, सखी या फिर सहेली। ठीक है, तो याद रखेगा, यानी पहले वाले अली, जहां छोटी की मात्रा उसका मतलब भौरा होता है, जहां बड़ी की मात्रा वहां क्या होता है दोस्तों, सखी। तो भौरा भगवान नहीं, भगवान दुश्मन नहीं, सखी भौरा नहीं, भौरा सखी दोस्तों आपका सही जवाब होगा। यानी इस सवाल का जो सही उत्तर होगा क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसी तरह से आप चीजों को याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला लिख रहा है अंश और अंश शब्द का क्या अर्थ है। देखिए ये आपको सुनने में भी एक जैसा लग रहा होगा, तो आइए देखते हैं दोस्तों, अंश और अंश जो शब्द है इसके क्या मायने। ठीक है, देखिए अगर अंश कहे ना, ये वाला अंश लिखे, तो याद रखिएगा यह अंश कहा जाता है हिस्सा को। किसे कहा जाता है, किसी चीज के हिस्सा को या किसी चीज के भाग को या किसी चीज के टुकड़ा को, इसको हम अंश कहते हैं। लेकिन अगर अंश में छोटा स लगा देगा तो याद रखिएगा इसका मतलब क्या होता है, इस अंश का तात्पर्य क्या होता है, तो क्या हो जाता है दोस्तों, इसे हम कंधा कहते हैं। क्या कहते हैं, कंधा कहते हैं। तो
तो यहां पर क्या होगा, यहां पर कंघा नहीं दोस्तों, अगर कंधा हिस्सा देता तो भी तो गलत था, क्योंकि बड़ा वाला स क्या होता है दोस्तों, यहां हिस्सा होता है और कंधा, ठीक है। तो ये आप याद रखेगा, ऑप्शन नंबर 2, सिर्फ एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 2, तो ये आपका क्या होगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। देखिए जब मैं आपको नया सवाल देता हूं ना, तो आप पहले अपनी कलम चला लिया करिए, ठीक है, कि भैया ये हमारा 7वां नंबर का सवाल है और 7वें नंबर के सवाल में हमने कितना सही किया, मतलब पूरे 30 सवालों में कितने जवाब हमने सही दिए, ये आपको प्री डिसाइड कर लेना है, पहले से समझ लेना, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं दोस्तों, एक शब्द दे दिया कुल, ठीक है, और दूसरा शब्द दे दिया दोस्तों कुल, ठीक है, कुल और कुल दे दिया शब्द। तो याद रखेगा एक कुल का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक कुल का तात्पर्य होता है संपूर्ण, ठीक है, जैसे आप कहते हैं नहीं इसका कुल योग इतना हुआ, तो कुल का तात्पर्य क्या होता है, संपूर्ण। या फिर दोस्तों एक कुल का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों, वंश भी होता है, ठीक है, कि उसने हमारे कुल का नाम रोशन किया है तो उसे वंश भी कहते हैं, तो दोनों चीजें होती हैं। और ये जो बड़ा उ लग जाएगा ना, तो इस कुल का मतलब क्या होता है दोस्तों, किनारा होता है, इस कुल का तात्पर्य क्या होता है, किनारा। तो देखिए यहां पे पहले छोटा हुआ यानी वंश हो जाएगा, तो छोटा का वंश तो सही, लेकिन इसका गमन लिख के दोस्तों गलत कर दिया, वंश और किनारा बिल्कुल सही हो जाएगा, किनारा वंश नहीं, सब और वंश नहीं। देखिए सब अगर लिखता ना तो सब किसे कहा जाता है, कुल को कहा जाता है, और वंश किसे कहा जाता है, ये भी कुल को कहा जाता है, दोनों एक ही जैसे लिखे जाते हैं, मात्रा का कोई अंतर नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 भी क्या हो जाएगा, गलत जवाब है। इस सवाल का भी सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर 2 ही आपका सही जवाब है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, अगला लिख रहा अभय और उभय, ये जो शब्द दे रहा है दोस्तों, अभय और उभय का क्या अर्थ होता है। देखिए आपको अर्थ पता होगा तभी तो आप बताओगे, शब्द युग में और कुछ नहीं है। शब्द युग में क्या है दोस्तों, इसे हम कई नाम से जानते हैं, कहीं शब्द युग में लिखा होता है, किसी किताब में आपको मिलेगा समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, सुनने में समान लेकिन इसके अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे बोल दिया अभय उभय, एक जैसे फील हो रहे हैं बट इसके अलग अलग अर्थ हैं। दोस्तों उभय किसे कहते हैं, अगर आपने गणित पढ़ा होगा, मैथ पढ़ा होगा, तो उसमें हम लोग लेते हैं कॉमन, जिसे हम कहते हैं उभयनिष्ठ, ठीक है। उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में हो, ठीक है। तो उभयनिष्ठ का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों, इस उभय का तात्पर्य होता है दोनों, ठीक है, उभय का तात्पर्य क्या होता है, दोनों। और अभय किसे कहते हैं दोस्तों, तो अभय कहते हैं निर्भय को, ठीक है, निर्भय को, मतलब अभय यानी क्या कह सकते हैं दोस्तों, भयहीन, ठीक है, क्या कहते हैं, भयहीन, भय से हीन, जिसको भय ना हो, ठीक है, याद रखेगा उसे निर्भय कहते हैं। तो यहां पे जवाब क्या हो जाएगा, निर्भय और दोनों, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि अभय का अर्थ क्या होता है, निर्भय, और उभय का अर्थ होता है दोनों। दोनों निर्भय गलत है, हवा अग्नि गलत है, पढ़ना पढ़ाना गलत है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर हो गया। आ गया समझ में ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए लिख रहा अनिल और अनल, एक शब्द दे दिया दोस्तों अनिल, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये तो सवाल ना परीक्षा में इतने बार आया है कि मुझे लगता है अब एग्जामिनर को नए सवाल ही नहीं मिलते, ठीक है। अनिल और अनल, देखिए अनिल में जब अनिल लिखेगा ना तो बताएगा अनिल का तात्पर्य वायु होता है, वायु को हवा कहते हैं, पवन कहते हैं। परीक्षा में इसमें से कुछ भी दे सकता है, मारुत समीर कुछ भी दे सकता है, ठीक है, क्योंकि सब पर्यायवाची। और जो यहां पे अनल लिखा है ना, तो कैसे याद रखेंगे आप, याद रखेगा अनल में क्या हुआ ना, यहां पर मात्रा जल गया, क्या हो गया, मात्रा जल गया, यानी ये अनल किसे कहते हैं दोस्तों, तो अनल आग को कहा जाता है। हो सकता है परीक्षा में आग दे दे, हो सकता है परीक्षा में अग्नि दे दे, या हो सकता है और कुछ दे सकता है, कृषाणु दे सकता है, हुतासन दे सकता है। ये इसके सब दोस्तों पर्यायवाची हैं और आप बहुत अच्छे से जानते भी हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, हवा और अग्नि होगा, यानी अनिल का तात्पर्य क्या हो जाएगा, हवा हो जाएगा, और अनल का तात्पर्य अग्नि हो जाएगा। यहां तो उल्टा लिख दिया, ठीक है, उल्टा लिखकर खाली आपको कंफ्यूज कर रहा है कि ये किसी व्यक्ति का नाम आग, तत्सम, तद्भव, फर्जी के आपके सामने ऑप्शन रखे जा रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज हो, आपको कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ध्यान से पढ़ते चलिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लिख रहा है युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी सही है, यहां पर एक योजक चिन्ह लगाइए, लिख रहा है कौन सी जोड़ी सही है। अब देखिए ऑप्शन तो 4 है लेकिन इसमें से एक ही जोड़ी सही है, लिख रहा है अन्याय और न्याय। दोस्तों न्याय और न्याय तो एक दूसरे के क्या है दोस्तों, ये विलोम शब्द हैं, क्या है दोस्तों, ये विलोम शब्द हैं, एक दूसरे का विपरीत लिखा हुआ है। धरा और पृथ्वी, दोस्तों धरा को पृथ्वी कहा जाता है, तो ये क्या है दोस्तों, ये पर्यायवाची शब्द है, क्या है, ये पर्यायवाची शब्द है। अभी तो जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का तो चीजें मिली ही नहीं, ठीक है। मान और अपमान होना चाहिए दोस्तों, मान अपमान भी क्या दोस्तों, यहां पर ना नहीं लिखा गया, छूट गया होगा, तो याद रखेगा ये भी आपका विलोम शब्द है। अब जो एक जवाब बच रहा दोस्तों यही आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन मैं ऐसे नहीं भागूंगा, ठीक है। रुकिए मैं आपको बता देता हूं दोस्तों अचल का मतलब क्या होता है, ठीक है। अचल किसे कहते हैं और अचला किसे कहते हैं, दोनों समझिएगा, ठीक है। अचल कहा जाता है भैया पर्वत को जो चल ना सके, जो अपने स्थान पर स्थिर हो, और अचल पर्वत की पर्यायवाची भी है। अचला किसे कहते हैं दोस्तों, अचला पृथ्वी को कहा जाता है, लेकिन ऑप्शन यहां पर दिया नहीं। खैर हमको खाली पहचानना था कि शब्द युग्म कौन सा है, तो शब्द युग्म मैंने बता दिया। ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, यही क्या है, शब्द युग्म है, ठीक है। आगे देखिए क्या लिख रहा है, दिन और दीन,
क्या लिख रहा है दोस्तों, एक शब्द दे दिया दिन, ठीक है, दिन दे दिया, और एक शब्द दे दिया दीन। क्या दे दिया दोस्तों, दिन। ठीक है, तो देखिए दिन किसे कहते हैं दोस्तों, दिन दिवस को कहा जाता है, दिन वासर को कहा जाता है, सब पर्यायवाची, दिन दिनांक को कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा दिन का तात्पर्य वार भी होता है, तो ये सारा चीजें हैं दिन का मतलब। लेकिन ये जो दिन लिख रहा है दोस्तों, दीन दुखिया, यानी याद रखिएगा गरीब के लिए कहा जा रहा है। तो अगर द पे छोटी की मात्रा लगा तब तो उसे दिवस कहा जाएगा, लेकिन अगर मात्रा बड़ी की लगी है तो याद रखेगा उसे गरीब कहा जाता है। यानी यहां पर दिवस और गरीब दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा। गरीब दिवस गलत होगा, सुबह गरीब गलत होगा, दोपहर गरीब गलत होगा, ये सब ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब है। आ रहा है बात समझ में, अच्छे से बढ़िया से समझ में आ रहा है ना। देखिए आजकल आप देख रहे होंगे स्टडी 91 पर जो क्लास दिया जा रहा है ना, मैं 2 क्लास ले रहा हूं और छोटी छोटी क्लास ले रहा हूं। छोटी क्लास क्यों ले रहा हूं, क्योंकि आपने पर्याप्त हिंदी पढ़ लिया है। ठीक है, और ये क्लास जो आप पढ़ रहे होंगे ना, इसको पढ़ के आपको मजा भी आ रहा होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ चैप्टर वाइज डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, और इसी वजह से शायद जो हमारा इंडिविजुअल बैच है उसको आप लोग सोच रहे हैं कि यार हमारी तैयारी पर्याप्त यहां से हो जा रहा, तो इंडिविजुअल बैच लेने का क्या जरूरत है। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, इंडिविजुअल बैच अगर आपने ले लिया ना, तो आप कल्पना करो कि हम रोज यहां चैप्टर बदल के बात करते हैं, लेकिन अगर कोई एक ऐसा चैप्टर हो जहां पे आपकी तैयारी नहीं हो, ठीक है, आप चाहते भाई हमें कोई विस्तार से संधि पढ़ा दे, विस्तार से कहीं में छंद देखने को मिला जाए, एकदम स्पेशल ऐसे 500 पर्यायवाची मिल जाए, तो ये सब कहां मिलेगा दोस्तों, वो आपको बैच में मिलेगा। वहां इतनी प्रैक्टिस कराई गई है, इतनी प्रैक्टिस कराई गई, और सीक्वेंस से जब आप चीजों को चैप्टर वाइज पढ़ते हैं ना, तब अलग मजा होता है। यहां पे तो रोज हम टॉपिक ही बदल देते हैं, आज ये टॉपिक कर रहा हूं, कल कोई और टॉपिक करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस बड़ा स्लो होता है। ठीक है भाई, अगर हिंदी में 35 चैप्टर हैं तो मैं मान के चलता हूं कि कम से कम 1 महीना तो लग जाएगा। एक एक चैप्टर अगर हम लोग एक एक दिन भी पढ़े ना, तो 1 महीना हमारा समाप्त हो जाएगा। यानी अगर आप चाहते हैं कि इसी चैप्टर पर थोड़ा सा हम और क्वेश्चन आंसर हल करें, तो आफ्टर 1 मंथ दोस्तों आपको दोबारा मैं इसी चैप्टर में मिलूंगा सेम टाइम। ठीक है, तब आपको दोबारा मिलूंगा, लेकिन आपके पास इतना समय है क्या, ठीक है, कि आप इस चैप्टर के लिए 1 महीना का और वेट करिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप यार आइए, आप औरों के साथ तुलना मत करिए कि कौन कितने में दे रहा है। आप स्टडी 91 पर आइए, बिलीव के कारण आइए, विश्वास की वजह से आइए, और आप देखेंगे कि जो हमारा बैच है ना, इसमें इतनी बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट की चीजें दी गई हैं कि मजा आ जाएगा पढ़ करके। मुख्य है यार सिलेक्शन, बाकी सब तो बात की बात है। ठीक है, सिलेक्शन चाहिए तो स्टडी 91 के साथ आइए। ठीक है, आगे लिख रहा है दोस्तों, सही अर्थ वाला युग्म दोस्तों कौन सा है बताना है। ठीक है, जो सही है, दे रहा है 4, एक ही सही है, 3 दोस्तों यहां पे गलत हो जाएगा। मैं कह रहा हूं आप जानिए कि क्यों गलत हो रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं। लिख रहा है सर का मतलब क्या होता है, नीचे से पढ़िए, सर का मतलब बाण होता है, और छोटा सर लिख दिया तो भला आदमी। ठीक है, अच्छा आगे बढ़िए। निर्जर का मतलब शून्य दे दिया, निर्जर का मतलब झरना दे दिया। अच्छा, ये तो इसके कहने का अर्थ है। ठीक है, कुल का दे दिया वंश, और कुल का मतलब शीतल, ये भी गलत दे दिया। ठीक है, ये भी गलत दे दिया। ठीक है, तो ये सब गलत है। ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों यहां पर सही हो जाएगा। आपको बता रहा हूं क्यों, बात को समझिएगा दोस्तों। अगर कहीं पर लिखा आकर, क्या लिखा दोस्तों, आकर, तो आकर किसे कहते हैं भैया, आकर कहते हैं खान को। लेकिन अगर दोस्तों कहीं पर लिखा आकार, आकार किसे कहते हैं दोस्तों, तो आकार कहा जाता है आकृति को। ठीक है, मुझे पता है आपके मन में आ रहा होगा कि सर लगे हाथ ना आप क्यों गलत किए हैं, ये बता दीजिए भाई। ऑप्शन नंबर क्यों 2 गलत किए, तो याद रखिएगा कुल का मतलब क्या होता है, पीछे हमने पढ़ा था दोस्तों कि कुल का तात्पर्य क्या होता है, या तो संपूर्ण होता है या तो वंश होता है। और ये जो बड़ा वाला लगा दिया का पे मात्रा ने कुल लिख दिया, इस कुल का मतलब क्या होता है दोस्तों, किनारा होता है। क्या होता है, किनारा। यहां पर कुल का मतलब शीतल लिख रहा है, इसी वजह से क्या है, ये गलत दे दिया गया। ठीक है, इसी तरह से अगला सवाल दे रहा दोस्तों, क्या दे रहा है, लिख रहा है निर्जर और निर्झर। ठीक है, याद रखिएगा क्या लिखा दोस्तों, निर्जर एक शब्द दे दिया और एक शब्द लिख दिया निर्झर। ठीक है, तो याद रखिएगा निर्झर किसे कहते हैं भैया, निर्झर कहा जाता है झरना को। किसे कहा जाता है, निर्झर कहा जाता है झरना को। और वहीं निर्जर किसे कहा जाता है, तो निर्जर कहा जाता है देवता को। ठीक है, किसे कहते हैं, देवता को। यहां क्या कर रहा है दोस्तों, यहां शून्य देकर दोस्तों ये गलत कर रहा है, तो आप समझिए क्यों गलती हो रही। ठीक है, अगला आ जाइए, अगला लिख देते दोस्तों, इधर कर देते। ठीक है, अगला सवाल दे दिया, एक सर में छोटा सर लगा दिया और एक में बड़ा सर लगा दिया। ठीक है, तो अगर छोटे बड़े सर की बात करेंगे दोस्तों, तो बड़ा सर का जो अर्थ होता है दोस्तों बाण होता है, और छोटा सर का तात्पर्य होता है सरोवर। क्या होता है, सरोवर। सरोवर का मतलब क्या होता है, तालाब। और यहां पे दोस्तों क्या लिख दिया, ठीक है, तालाब। यहां पे क्या लिख दिया, यहां बाण तो सही कर दिया, लेकिन भला आदमी लिख करके दोस्तों गलत कर दिया। तो आप जान गए कि क्यों गलती है। आप ये समझिए, अगर आप ये इससे वाकिफ है ना, समझ में आ गया ना, इसलिए दोस्तों यहां पर ऑप्शन नंबर 1 ही दोस्तों सही जवाब होगा। बाकी का ऑप्शन जानबूझकर गलत दिया है। आप जानिए
मैं बार बार कर रहा हूं, इस तरह के सवाल परीक्षा में आए हैं, मैं ऐसे ही सवालों को ढूंढ ढूंढ कर करा रहा हूं दोस्तों, ताकि कोई सवाल स्किप ना हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा चिर और चीर का अर्थ क्या है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा शब्द चीर काल तक या चीर अस्थाई। ठीक है, तो ये चीर अलग है, और जब च पे बड़ी की मात्रा देते तो चीर अलग हो जाता है। याद रखेगा, जब छोटी की मात्रा होता है ना, तो याद रखेगा चीर का मतलब क्या होता है, पुराना होता है, मतलब चिर अस्थाई, बहुत पुराने समय से। ठीक है, या आप इसे कह सकते हैं बहुत समय से, बहुत समय से। ठीक है, बहुत समय से मतलब पुराने समय की बात हो रही। यहां क्या है दोस्तों, पुराने की बात हो रही। और इस चीर का मतलब क्या होता है दोस्तों, इस चीर का तात्पर्य होता है कपड़ा। तो यहां पे क्या कर सकते हैं, यहां चर अचर तो बिल्कुल नहीं होगा, पुराना कपड़ा से होगा। किला कास गलत है, नया पुराना गलत है। याद रखेगा, यहां सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, आगे लिख रहा है श्रुति सम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी को पहचानिए। क्या बोला दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जो अलग अर्थ दे रहा है ना उसको पहचानना है। जैसे कुल और कुल तो होता है, ठीक है, कुल और कुल होता है। लिख रहा है रात्रि निशा, ठीक है, अभिलाषा इच्छा किरण। देखिए ये जो तीनों दे रहा है दोस्तों, ये तीनों पर्यायवाची हैं। क्या है दोस्तों, ये पर्यायवाची शब्द है। हमें पर्यायवाची थोड़े ढूंढना है, हमें क्या ढूंढना है दोस्तों, हमें श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द ढूंढना है, जहां कुल का तात्पर्य संपूर्ण होता है और वंश होता है। और अगर क पे बड़ी ऊ की मात्रा लग गया, बड़े ऊ की, ठीक है, कूल हो गया, तो कूल का तात्पर्य किनारा होता है। हमें यह सीखना था। ठीक है, इसलिए दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नीचे गलत दे दिया। ठीक है, निशा किसे कहा जाता है, रात्रि को कहा जाता है। तम किसे कहा था, अंधेरा को कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब याद रखेगा। दिवा माने दिन होता, निशा माने रात होती। ठीक है, तो ये गलत ऑप्शन जो है उसको हटाइए, पर्यायवाची को हटाना था। समश्रुत भिन्नार्थक शब्द दोस्तों यहां सही होगा। लिख रहा श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के जोड़े को पहचानिए। कौन सा जोड़ा सही है, लिख रहा अपेक्षा उपेक्षा संसार जगत शाम संध्या दिन दिवस। देखिए फिर से तीनों नीचे जो दिए जा रहे हैं दोस्तों, ये पर्यायवाची दे रहा है। ठीक है, क्या दे रहा है, पर्यायवाची। जो सही जवाब है दोस्तों क्या है, अपेक्षा और उपेक्षा। अच्छा, ये आपके लिए नया सवाल आ गया। चलिए आप मुझे बताइए कि अपेक्षा का तात्पर्य क्या होता है और उपेक्षा का आगे मैंने एक बहुत बढ़िया एग्जांपल भी इसमें ढूंढ के लगाया हूं। पहले फिलहाल आप बताइए मुझे अपेक्षा और उपेक्षा का अर्थ क्या होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, अपेक्षा का मतलब होता आस। ठीक है, जैसे आपके माता पिता की आपसे कुछ अपेक्षा है कि आप गए हैं पढ़ने तो आप सिलेक्शन लेकर आएंगे, परिवार का नाम रोशन करेंगे। ठीक है कि नहीं, तो अपेक्षा क्या कर सकते हैं, आस को। या फिर मैं अपेक्षा को इच्छा कह सकता हूं क्या, हां सर कह सकते हैं। ठीक है, तो इच्छा कहिए, आस कहिए, अपेक्षा का मतलब होता है। लेकिन उपेक्षा मतलब क्या होता है दोस्तों, तो उपेक्षा का तात्पर्य होता है अवहेलना करना या फिर किसी का निरादर करना। निरादर कहिए या फिर अवहेलना करिए, आपने किसी की उपेक्षा कर दिया। उपेक्षा मतलब उसका तिरस्कार कर दिया, तो तिरस्कार बोल सकते हैं, अवहेलना बोल सकते हैं, निरादर बोल सकते हैं। ये आप याद रखिएगा। तो ये जो शब्द है दोस्तों, ये समश्रुति भिन्नार्थक शब्द है। इसलिए इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि सर जब स्टडी 91 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे इतनी बेहतरीन क्लास चल रही है तो फिर सर इसकी जरूरत क्या है। देखिए विश्वास कीजिए, आप कल्पना करिए आप ट्रेलर देख रहे हैं और मैं बार बार आपसे कहता हूं कि ट्रेलर देख के आप इतना खुश हो गए कि पिक्चर देखने का मन ही नहीं कर रहा है। ऐसा है आपके सामने। ठीक है, देखिए आप आइए इस बैच को ज्वाइन करिए, बहुत शानदार सा बैच है और कुछ डूबेगा नहीं, आपका पैसा तो बिल्कुल नहीं डूबेगा, क्योंकि हिंदी में आप इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे ना कि आगे हिंदी आपकी एक सवाल भी गलत नहीं होगा, पूरा का पूरा स्कोर आप कर पाएंगे। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करते रहते हैं कि सर हमारे साथ बहुत अच्छा हो रहा है, हमने बहुत सारा एग्जाम दिया, बहुत सारे एग्जाम मैंने क्लियर किए, आपके एक एक चैप्टर में एक एक कॉन्सेप्ट को सीख करके। ठीक है, मैं कह रहा हूं आइए आप विश्वास के नाते दोस्तों इस बैच के साथ जुड़िए, बहुत 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 मजेदार ये बैच है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, लिख रहा है शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन करना है। एक शब्द दे दिया दोस्तों अंबुज, क्या दे दिया, अच्छा इस तरह के शब्द पर हम पहले भी दोस्तों बहुत चर्चा कर चुके हैं, मतलब बहुत ज्यादा चर्चा हमारा हो चुका है। ठीक है, शब्द दे दिया अंबुज और शब्द दे दिया क्या दोस्तों, अंबुद। ठीक है, मैंने बताया था अंब का मतलब क्या होता है दोस्तों, अंबु किसे कहते हैं, अंबु का तात्पर्य होता है जल। अंबु किसे कहते हैं, अगर खाली अंबु रहता है यहां पर, अच्छा खाली अंबु ना करके पहले अंबुद ही कर देते। ठीक है, ठीक है, और फिर अगला कर देते दोस्तों अंबु। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए सबके अलग अलग मायने, अंबु कहा जाता है दोस्तों जल को, अंबुधि कहा जाता है दोस्तों समुद्र को। ठीक है, अंबुद कहा जाता है द से बादल, यहां पे भी द, यहां भी द, और अंबुज कहा जाता है कमल को। ठीक है, तो यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा, पहले ज लिखा यानी कमल, बाद में द लिखा यानी बादल। कमल और बादल दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी जल कमल गलत हो जाएगा दोस्तों। जल कमल कब होता है, जब लिखता अंबु और लिखता अंबुज, तब होता जल कमल। अगर लिखता अंबुधि और लिखता अंबुज
तब समुद्र कमल होता है। ठीक है, तो इस चीजों को आप सीखिए कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। जब आप ये जानेंगे ना तब आप समझ पाएंगे कि हाँ भाई हिंदी अब जाके हमारी तैयार हुई। ठीक है, तो सीरीज पूरा देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे लिख रहा है नीचे दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। लिख रहा अभिराम और अविराम। ठीक है, सुनिए, शब्द लिखा दोस्तों अभिराम। ठीक है, दूसरा शब्द लिखा दोस्तों अविराम। क्या लिखा दोस्तों? अविराम। ठीक है, अब देखिए दोनों के मायने अलग अलग होते हैं। अभिराम कहा जाता है दोस्तों सुंदर को। किसे कहा जाता है? अभिराम का तात्पर्य क्या होता है? सुंदर। और अविराम का तात्पर्य क्या होता है? बिना रुके। अविराम किसे कहते हैं? बिना रुके। या फिर आप अविराम के लिए एक शब्द बोल सकते हैं लगातार। क्या बोल सकते हैं? लगातार बोल सकते हैं। तो यहां पर क्या होना चाहिए दोस्तों? आप देखिए लिख रहा है सामर्थ्य उन्नति गलत ऑप्शन, प्रातःकाल सायंकाल गलत ऑप्शन, लगातार सुंदर उल्टा लिख दिया। सुंदर और लगातार होगा दोस्तों, यानी ये होता तब आपका जवाब क्या होता? सही होता, अन्यथा जवाब गलत है। ऑप्शन नंबर 4 करेंगे सही आप उत्तर, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। लिख रहा रिक्त स्थान की पूर्ति करना दोस्तों। लिख रहा रामू की, बताना इसमें से क्या चूज किया जाए। केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी, अच्छा देखिए, उसकी उपेक्षा अधिक बुद्धिमान तो होगा नहीं, यहां क्या होगा? उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है और रामू की उपेक्षा हो गई। उपेक्षा मतलब रामू की क्या हो गई? अवहेलना हो गई। क्यों? क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान था, तो पहले में उपेक्षा भरेंगे, बाद में अपेक्षा। अपेक्षा अपेक्षा गलत ऑप्शन है, उपेक्षा उपेक्षा गलत ऑप्शन है। पहले में क्या करेंगे? उपेक्षा, बाद में लिखेंगे अपेक्षा। तो याद रखिएगा तुलना करने के लिए भी दोस्तों अपेक्षा का इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा मंदिर और मदिरा। मंदिर और, देखिए शुद्ध शब्द था मंदिर, और जो दूसरा शब्द दोस्तों वो कहा जाता है मंदिरा। क्या कहा जाता है? मंदिरा। लेकिन मंदिरा में लोग क्या करते हैं ना, मां के ऊपर जो बिंदी रहती है हटा देते हैं लोग, मदिरा मदिरा कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। मंदिर किसे कहा जाता है दोस्तों? तो मंदिर वह स्थान, पूजा घर, पूजा घर जो होता है उसे कहते हैं। या फिर हम कह दें देवताओं का घर, जिसे हम देवालय भी कह सकते हैं, देवधन आलय, देवताओं के रहने का स्थान देवालय। ठीक है, और मंदिरा जो आप समझ रहे हैं दोस्तों, जो मदिरा समझते हैं ना, अच्छा एक और मदिरा है। ठीक है, ये मदिरा दोस्तों शराब को कहा जाता है। ये वाला मदिरा आप समझ रहे थे क्या? पीने वाला। ठीक है, शराब को समझ रहे थे क्या? तो याद रखिए वो मदिरा होता है। ये जो मंदिरा होता है दोस्तों, ये अश्वशाला को कहा जाता है, मंदिरा। इसको भी लोग मदिरा मदिरा करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? यहां अश्वशाला होगा। अब बच्चे क्या होते हैं ना, शराब जैसे मदिरा आ गया ना, बच्चे समझते हैं शायद अच्छा वो दारू वाला मदिरा आ गया, ऐसा सोचकर उनके अंदर गलती होती है। तो याद रखेगा यहां पर पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है। देवालय और अश्वशाला दोस्तों आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों चूज करिएगा सही जवाब। और मैंने बाकी के जो और ऑप्शन बन सकते थे वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा सकल और शकल का अर्थ क्या होता है? ध्यान से पढ़ेगा। एक में छोटा सा लगाया है, सकल माने पूछ रहा है, और दूसरे में क्या दे रहा है दोस्तों? बड़ा सा लगा के शकल पूछ रहा है। ठीक है, तो याद रखेगा सकल जब छोटा सा लगाए ना, तो जैसे आप कहते हैं सकल योग, तो सकल दोस्तों कहा जाता है संपूर्ण को। किसे कहते हैं? संपूर्ण को सकल कहते हैं। वहीं दोस्तों अगर छोटा सा बड़ा सा लगा दिया ना, तो इस सकल को क्या कहते हैं? अंश कहते हैं या हिस्सा कहते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों? शकल और ये सन संबंध गलत कर लीजिएगा, यहां संपूर्ण और अंश हो जाएगा, सबल निर्बल भी नहीं होगा, ये आपका जवाब हो जाएगा। अच्छा, सन और संबत में क्या अंतर है? सन याद रखेगा अंग्रेजी महीने को सन कहते हैं और हिंदी महीने को संबत कहते हैं, कम बच्चे जानते हैं, याद रखेगा। मैंने क्या समझाया? अगर आपके सामने सन दे रहा है, ठीक है, तो सन का मतलब क्या होता है? अंग्रेजी कैलेंडर, अंग्रेजी कैलेंडर का वर्ष। जी हां दोस्तों, क्या कहलाता है? सन कहलाता है। संवत क्या कहलाता है दोस्तों? संवत किसे कहते हैं? तो याद रखेगा हिंदी कैलेंडर का। जी हां दोस्तों, हिंदी कैलेंडर का वर्ष क्या कहलाता है? संवत कहलाता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। फिलहाल तो यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए और आगे आइए। अगला लिख रहा है दोस्तों, निम्न में से कौन सा आदि व्याधि में आदि का अर्थ है? ठीक है, देखिए दोनों शब्द बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। एक शब्द दे दिया आदि, ठीक है, दूसरा शब्द दे दिया दोस्तों व्याधि। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों मैं कुछ और भी शब्द आपको देना चाह रहा हूं। जैसे कहीं पर लिख दिया दोस्तों अजर और कहीं पर लिख दिया दोस्तों अमर। क्या लिख दिया? अजर अमर। ठीक है, आइए सबके बारे में पढ़ते हैं। आदि कहा जाता है दोस्तों मानसिक कष्ट को, ध्यान दीजिएगा, मानसिक कष्ट को क्या कहते हैं दोस्तों? आदि कहते हैं। उसी तरह से व्याधि किसे कहते हैं? तो व्याधि का तात्पर्य होता है दोस्तों शारीरिक कष्ट। क्या हो जाता है? व्याधि किसे कहा जाता है? शारीरिक कष्ट को। अच्छा, अमर का किसे कहा जाता है? न मरने वाला, न मरने वाला।
वाला क्या कहलाता है दोस्तों? न मरने वाला अमर है। और अजर किसे कहते हैं? न बूढ़ा होने वाला, न बूढ़ा होने वाला। इसे आप अपने लैंग्वेज में भी डाल सकते हैं, जो बूढ़ा ना हो उसे कहते हैं अजर। तो हम लोगों को बुजुर्ग लोग आशीर्वाद देते हैं भैया कि अजर रहो, अमर रहो। अजर अमर का मतलब क्या होता है कि कभी बूढ़ा मत होना और कभी मरना मत, ये इसका तात्पर्य होता है। इतना बड़ा आशीर्वाद हमें मिल जाता है कि हम उसके बारे में जानते भी नहीं। एक शब्द और दे रहा हूं दोस्तों, धन धान्य। आपका घर धन धान्य से भरा रहे, ठीक है। क्या होता है दोस्तों? एक शब्द आता है धन और दूसरा शब्द आता है धन धान्य। क्या आता है? धन धान। धन किसे कहते हैं दोस्तों? तो धन कहते हैं अर्थ को। अर्थ का मतलब क्या होता है? रुपया पैसा। अर्थ का मतलब क्या होता है दोस्तों? रुपया पैसा, ठीक है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। उसी तरह से धान्य किसे कहते हैं? तो धान्य कहा जाता है दोस्तों अनाज को, ठीक है। कि आपका पैसा धन धान्य से भरा रहे, इसका मतलब रुपया पैसा और अनाज की कमी ना हो आपको, ठीक है। ये इसका तात्पर्य होता है। तो चीजों को समझिए, ठीक है। देखिए, मैं हमेशा सोचता हूं कि आपको कितना ज्यादा से ज्यादा दे दूं, ठीक है। बदले में मुझे लगता है कि मेरे बच्चे जो मुझसे जुड़े हैं ना, वो कभी नहीं सोचते कि स्टडी 91 को भी आगे बढ़ना चाहिए। मैं लगातार 2-2.5 महीनों से, मैंने काफी दिनों तक अपनी क्लास बंक किया और अब लगातार दोस्तों काफी दिनों से दोस्तों मेरी क्लास चल रही है। और आप सभी से निवेदन है, दोस्तों कि प्लीज आप इस क्लास को आगे बढ़ाइए, शेयर करिए। देखिए, आप ही एक ऐसे हैं जो इस क्लास को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आज तक हमने कभी एडवर्टीजमेंट नहीं किया, सिर्फ अपने पढ़ाई पर फोकस किया, कंटेंट पर फोकस किया। हमें बच्चों को क्या बेस्ट देना है, हमने इस पर काम किया। तो दोस्तों आज हमें आपकी बहुत आवश्यकता है, इसलिए प्लीज निवेदन आप सभी से कि थोड़ा सा सहयोग करिए, ठीक है। अगला सवाल देखिए, लिख रहा अद्य और आद्य जो शब्द युग्म है, इसका अर्थ क्या है? क्या शब्द दे दिया दोस्तों? अद्य शब्द दे दिया और दूसरा दे दिया दोस्तों आद्य शब्द दे दिया। अद्य और आद्य। तो दोस्तों अद्य किसे कहा जाता है? अद्य आज को कहा जाता है, ठीक है। अद्य किसे कहा जाता है? आज को कहा जाता है। और अच्छा एक अब संस्कृत में अगर हम देखें दोस्तों, तो अद्य हमको देखने को मिलता है, हिंदी में हमें अद्य नहीं मिलता है। हिंदी में तो हमें आज देखने को मिलता है। संस्कृत में हमें क्या मिलता है दोस्तों? अद्य देखने मिलता है। और अद्य का मतलब क्या होता है? आज। तो पहले में दोस्तों आज हो जाएगा, यानी यहां पर और यहां पर तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब देखिए दूसरा शब्द दे दिया आद्य। आद्य का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों? तो आद्य का तात्पर्य होता है पहला। आद्य का तात्पर्य होता है पहला, या आद्य का एक और तात्पर्य होता है आरंभ। क्या होता है दोस्तों? आरंभ होता है, ठीक है। तो इसको कह सकते हैं, ठीक है। मैंने कुछ काटा क्या? नहीं, ठीक है। नहीं, एक सेकंड। ये देखिए गलत जगह ट्रिक कर दिया मैंने कहा ना कि अद्य का मतलब आज होता है, तो आज, अब इसको काटना था मुझे। या तो आज होगा या तो अभी होगा, यही तो उत्तर होगा। तो याद रखेगा यहां पहला हो जाएगा, यानी आज और पहला दोस्तों आपका जवाब सही होगा। ये आद्य का मतलब अभी नहीं होता है, ठीक है। इसको याद रखेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे बढ़िए, लिख रहा करकट। और करकट मींस क्या होता है, ठीक है। एक शब्द दे दिया दोस्तों करकट। करकट ये होता है, करकट दोस्तों कहा जाता है केकड़ा को। किसे कहते हैं? केकड़ा को। केकड़ा को दोस्तों करकट की जगह कर्क भी कहते हैं, स्कॉर्पियन, ठीक है। दूसरा शब्द दे दिया दोस्तों करकट। आप कहते हैं ना कि बहुत कूड़ा करकट फैल गया, घर में बहुत कूड़ा करकट है, तो याद रखिएगा क्या कहते हैं? कूड़ा करकट। क्या कहते हैं? कूड़ा और क्या कहते हैं? करकट, ठीक है। तो ये कूड़ा करकट का मतलब होता है, क्या होता है? कूड़ा। और करकट का तात्पर्य होता है गंदगी। क्या होता है? गंदगी। तो याद रखिएगा यहां पर कर्कश नहीं करना दोस्तों, गंदगी केकड़ा नहीं होगा। और यहां पर क्या हो जाएगा? केकड़ा और गंदगी दोस्तों आपका सही जवाब होगा, याद रखेंगे। इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और आगे आइए, लिख रहा है कौन से शब्द युग्म का अर्थ, कौन से शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? जो सही नहीं है दोस्तों उसको बाहर निकालिए और हम लोग सही भी करेंगे, लिख रहा दोस्तों अंगना। अंगना किसे कहते हैं? तो अंगना स्त्री को कहते हैं, और अंगना दोस्तों घर के आंगन को कहा जाता है। बिल्कुल सही जवाब है, ये सत्य है। क्या है दोस्तों? ये जो लिखा है सत्य है। दूसरा लिख रहा आदि। आदि का तात्पर्य क्या होता है? अंत। और आदि का तात्पर्य होता है प्रारंभ, ठीक है। अच्छा, दूसरा दे दिया दोस्तों रत। जैसे आप कहते हैं ना कि हम अध्ययन रत्न हैं, मतलब अध्ययन से जुड़े हैं, अध्ययन में संलग्न है। और रति दोस्तों प्रेम को कहते हैं, तो याद रखेगा यह भी क्या हो गया? सत्य हो गया। अगला लिख रहा हंस और हंस। तो हंस क्या है दोस्तों? एक पक्षी, और हंस माने क्या होता है? हंसना हो जाता है। तो याद रखेंगे यह भी क्या हो गया दोस्तों? यह भी आपका सत्य हो जाएगा। अब एक है जो दोस्तों जो असत्य है, और आपको ढूंढना क्या था कि कौन सा असत्य है, तो आपको मिल गया ऑप्शन नंबर 2। चलिए, असत्य है तो हम लोग इसको सत्य करने का प्रयास करते हैं और सही करेंगे, ठीक है। एक शब्द दे दिया आदि और दूसरा शब्द दे दिया आदि। तो ये वाला जो आदि दे दिया ना, ये आदि का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों? ये आदि का तात्पर्य होता है अभ्यस्त। क्या होता है? इस आदि को क्या कहते हैं? हम किसी चीज के आदि हो गए हैं। क्या हो गए हैं? आदि हो गए हैं। तो आदि का मतलब होता है अभ्यस्त हो गए, ठीक है। लेकिन दोस्तों वहीं पर आदि का मतलब क्या होता है? तो आदि का मतलब होता है प्रारंभ, ठीक है। आदि का क्या होता है? प्रारंभ होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे ये आपका दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। अगर ये लिखा होता तब सही होता, अन्यथा गलत है।
अन्यथा गलत है। यही हमको सीखना है, ठीक है। चलो और आगे आइए, लिख रहा है किस क्रम का सही में किस क्रम सही मेल, अच्छा इसमें लिखना चाहिए कौन सा क्रम सही मेल में नहीं है। कौन सा क्रम दोस्तों सही मेल में नहीं है वो देखते हैं। लिख रहा पावस वर्षा को कहते हैं और पायस खीर को कहते हैं। अपने आप में डिफिकल्ट सवाल है और अंतिम के 4-5 सवाल मैंने थोड़े से कठिन डाल के रखे हैं ताकि आपको पूरा नंबर न मिल पाए। मेरा टारगेट रहता है, देखिए ठीक है। हम रटे रटाए सवालों को बताने का प्रयास नहीं करते हैं, वो बताना चाहते हैं जो आपको जानना चाहिए, जितने लेवल पे जाके आपको तैयारी करनी है हमें वो सिखाना आपको। तो पावस को वर्षा कहते हैं और पायस को खीर कहते हैं, प्रणय को प्रेम कहते हैं और प्रणत्व का मतलब क्या होता है, झुका हुआ है। पेय मतलब पीने योग्य हो गया और प्रिय मतलब प्रिय हो गया। परुष मतलब कोमल हो गया और पुरुष मतलब आदमी हो गया। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, मुझे पता बहुत सारे बच्चे यहां पर परेशान हो गए होंगे क्योंकि उन्हें उनका जवाब नहीं मालूम होगा, ठीक है। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, यहां पर ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों गलत दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो परुष शब्द है ना, परुष का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों, परुष कठोर को कहा जाता है, ठीक है। या फिर परुष हम कर्कश को भी कहते हैं। किसे कहते हैं? कठोर या कर्कश को, ठीक है। उसी तरह से पुरुष किसे कहा जाता है? तो पुरुष दोस्तों व्यक्ति को कहा जाता है, व्यक्ति या फिर आदमी को कहा जाता है। तो ये दूसरा वाला पॉइंट तो सही लिखा था, लेकिन पहला वाला पॉइंट ऐसा था कि किसी बच्चे को शायद जानकारी भी ना हो, ठीक है। तो ऐसे में दोस्तों आप में से बहुत सारे बच्चों ने इसे गलत किया होगा, अब सही कर लीजिए। ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों यहां क्या होना चाहिए, सही जवाब है। बाकी का जवाब क्या लिख रहा है, गलत जवाब है, ठीक है। आगे देखिए, लिख रहा अवधूत का अर्थ क्या होता है। अवधूत, खाली एक शब्द दे दिया और ज्यादा कुछ नहीं पूछा आपसे, सिर्फ आप बताइए अवधूत का अर्थ क्या होता है। यहां बहुत सारा मीनिंग आपके सामने दिया हो गया अवधूत का, ठीक है। लिख रहा मस्त और फक्कड़ को अवधूत कहते हैं, अनाहूत को कहते हैं। देखिए एक शब्द होता आहूत और एक शब्द होता अनाहूत, ठीक है। आहूत सत्र का आहूत करना मतलब सत्र को बुलाना, ठीक है। जैसे संसद के सत्र को राष्ट्रपति आहूत करता है, बुलाता है, ठीक है। और जो दूसरा शब्द दे दिया दोस्तों अनाहूत, अन्न धन आहूत को अनाहूत पढ़ते हैं। अनाहूत का मतलब होता है सत्र समाप्त, सत्र समाप्त, यानी यहां पर क्या करना, समाप्त करना मतलब लोग वापसी जाएंगे, ठीक है। तो याद रखेगा, यानी ये वाला ऑप्शन तो पक्का नहीं है। अवध में रहने वाले को अवधूत कहा जाता है, ये भी गलत है। अवधि बोलने वाले को कहा जाता है, ये भी गलत है। याद रखेगा अवधूत का मतलब क्या होता है, भगवान शिव के जितने भी शिष्य हैं ये सब अवधूत होते हैं। अवधूत शिवानंद स्वामी का भी नाम सुना होगा, तो उसी से जोड़कर याद रखेगा मस्त और फक्कड़, ठीक है। मस्त और फक्कड़ को क्या कहते हैं दोस्तों, ये अवधूत का अर्थ होता है जो अपने में मस्त हो, जिनको दुनिया से कोई मतलब नहीं हो, जिनको भोग विलास की इच्छा ना हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अवधूत है वो। तो याद रखेगा ऑप्शन नंबर 1 यहां पर क्या होगा, सही जवाब होगा। लिख रहा किस शब्द युग्म का अर्थ भेद सुमेलित नहीं है। जहां सुमेलित नहीं है दोस्तों उसको पहचानना है। लिख रहा कटिबद्ध और कटिबद्ध। लिख रहा कटिबद्ध माने तैयार होता है और कटिबद्ध माने कमरबंद होता है। दूसरा लिख रहा चक्रवात और चक्रवाक। लिख रहा चक्रवात का तात्पर्य बवंडर होता है और चक्रवाक चकवा पक्षी को कहते हैं। चकवा क्या दोस्तों, चकवा पक्षी को कहते हैं। तो याद रखेगा ये ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सत्य है। लिख रहा कटौती माने कमी होती, हम अपने खर्च में कटौती करेंगे। और कठौती माने क्या होता है दोस्तों, तो जो लकड़ी का पात्र होता है, काष्ठ पात्र, उसे कहा जाता है कठौती, ठीक है। जो मन चंगा कठौती में गंगा, मतलब पात्र में गंगा, ठीक है। मन आपका साफ होना चाहिए। जरठ और जठर का मतलब क्या होता है, तो जठर रस सुना होगा, पेट में जठर रस बनता है, ठीक है। जठराग्नि का नाम सुना होगा, जठर धन अग्नि। तो याद रखेगा जठर का संबंध पेट से है और जरठ दोस्तों बूढ़ा को कहते हैं, ठीक है। यहां पर दोस्तों ये भी सत्य है। जो असत्य है ना वो ऑप्शन नंबर 1 असत्य है। बात आता है क्यों असत्य है, बात आता है क्यों असत्य, तो समझिए। अगर लिखा दोस्तों कटिबंध, क्या लिखा दोस्तों, क्या शब्द लिखा, कटिबंध लिखा, तो याद रखेगा कटिबंध का तात्पर्य क्या होता है, कटिबंध कहा जाता है दोस्तों कमरबंद को। उल्टा लिख दिया था यहां पर। कटिबंध किसे कहा जाता है, कमरबंद को। और कटिबद्ध किसे कहा जाता है, तो कटिबद्ध कहा जाता है तत्पर को। किसे कहा जाता है, तत्पर या फिर तैयार को क्या कहते हैं दोस्तों, कटिबद्ध कहते हैं। इसको याद रखेगा। ये थोड़ा सा यहां पर उल्टा लिख करके दोस्तों खाली गड़बड़ कर दिया, आपको परेशान कर दिया। अगर इसी को डायरेक्शन इसका चेंज किया होता तो सही हो गया होता, ठीक है। वैसे मुझे पता इस सवाल में भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होकर के गलत जवाब चूज किए होंगे। इसमें आपकी गलती मेरी गलती नहीं है, मैं आपसे कह रहा हूं प्रैक्टिस करिए, धुआंधार प्रैक्टिस होनी चाहिए। लिखना निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है। कहां पर दोस्तों सही नहीं है यह पहचान करना है। आइए देखते हैं। लिख रहा अनिष्ट और अनिष्ट। अनिष्ट मतलब क्या होता है, किसी
का बुरा, और अनिष्ट किसे कहते हैं, निष्ठाहीन को। तो बिल्कुल सही है। कूच और कूच माने क्या होता है दोस्तों, तो कूच दोस्तों, अच्छा ये पहला वाला सत्य हो गया, ठीक है। आगे देखिए, कूच और कूच माने गलत लिख दिया दोस्तों, कूच का मतलब केस नहीं होता है, ये क्या हो गया दोस्तों, यह असत्य। अभी हम एक्सप्लेन करते हैं क्यों असत्य, ठीक है। अभिज्ञ और अभिज्ञ का मतलब क्या होता है, जानकार और अनजान, ठीक है। लिख रहा है दोस्तों, सम और शम का मतलब क्या होता है, सम माने शांति होता है और ये वाला सम माने समान होता है। जो गलत है दोस्तों वो समझिए, ये भी सत्य है और ये भी सत्य है। बात आता दोस्तों असत्य कौन सा है, तो असत्य है कूच। अब देखिए समझिए, कूच में, एक कूच में क्या किया दोस्तों, छोटा ओ की मात्रा लगाया और एक कूच में बड़े ओ की मात्रा लगाया। आपने कई सारे युद्धों का नाम सुना होगा, और सुना होगा राजा ने दूसरे राज्य की तरफ कूच किया। कूच माने होता प्रस्थान किया, कूच का तात्पर्य क्या होता है, प्रस्थान। तो यहां पे पहला वाला पॉइंट तो सही लिख रहा है, प्रस्थान, लेकिन जो दूसरा कूच कर दिया दोस्तों, याद रखिएगा, दूसरा कूच जो दे रहा दोस्तों केस लिख करके, ठीक है, वो दोस्तों थोड़ा सा सही नहीं दे रहा है। क्यों, क्योंकि दोस्तों ये वाले कूच का मतलब क्या होता है, यहां पर केस आपका जवाब जो लिख रहा है दोस्तों, ये गलत जवाब है, ठीक है। अच्छा, कूच और कूच, कूच का तात्पर्य क्या होगा, बहुत अच्छा शब्द होता है यार, देखो मेरे दिमाग में नहीं चढ़ रहा है, ठीक है। एक सवाल मैं आपके लिए बता रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर मुझे याद आ जाता तो मैं खुद भी एक्सप्लेन कर दूंगा। कूच का मतलब क्या होता है, अगर बड़ा ऊ लगा दिया, कूच, क्या दे दिया, कूच, तब क्या कर लेंगे दोस्तों, एक कूच का मतलब होता है प्रस्थान। देखिए मजे के चक्कर मत पड़िए, ठीक है, मैं नितिन सर हूं और एज इट इज सामने रहता हूं। मेरे जगह कोई दूसरा होता ना तो अपने वीडियो को कट करता, यहां पे चीजों को नए तरीके से बताता कि हाँ नहीं है, हाँ मेरे दिमाग में नहीं चढ़ रहा है शब्द तो नहीं चढ़ रहा है, नहीं आ रहा है तो आप बताओ मुझे, ठीक है, कि इस वाले कूच का मतलब क्या होगा। सामने ऑप्शन होता तो बता देता, थोड़ा सा दिमाग स्किप कर रहा है और गलत नहीं बोलना चाह रहा हूं, ठीक है, गलत नहीं बोलना चाह रहा हूं, तो ये सवाल आप अपने इच्छा से करिएगा। फिलहाल यहां दोस्तों ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पूछा दोस्तों कि क्या अर्थभेद कौन सा सही नहीं है, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा अब्ज और अब्द में क्या है, ये तो हम पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। जहां पर ज लगेगा दोस्तों वो कमल की पर्यायवाची है, वो कमल की पर्यायवाची है, और जहां पर द लगेगा, जहां पर द लगेगा वो बादल की पर्यायवाची, ठीक है। तो कमल और बादल ढूंढ लीजिए दोस्तों, कमल बादल ये आपका सही जवाब हो जाएगा। तो हम लोगों का पुराना सवाल है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा कांति और क्लांति का अर्थ का, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूजन में आकर के गलत करेंगे। आप सोच रहे होंगे सर क्लांति लिखा है, सत्य है या फिर क्रांति होना चाहिए, नहीं वो बिल्कुल सही लिखा है दोस्तों, मैं शब्द वही दे रहा हूं, क्लांति। बताइए, आप कहेंगे सर क्लांति शब्द तो हमने सुना ही नहीं आज तक, हाँ नहीं सुना तो स्टडी 91 कुछ तो नया लाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, क्लांति का मतलब क्या होता है भैया, थकावट होता है, जान जाइए। और ये वाला कांति दोस्तों, चेहरे पर कांति बहुत थी मतलब चमक बहुत थी, तो चमक और थकावट ढूंढ लीजिए। चमक क्लेश नहीं दोस्तों, चमक थकावट, ठीक है, थकावट चमक नहीं, उलटफेर थकावट नहीं। ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों यहां पर क्या होना चाहिए, आपका सही जवाब होना चाहिए। और प्लीज आज सभी बच्चे ना कूच का जवाब जरूर देंगे कि छोटे वाला ऊ लगता है तो कूच मतलब प्रस्थान होता है, बड़ा कू रखता है तो क्या होगा, ठीक है, ये आपको जवाब देना है, ठीक है। याद रखिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से बहुत सारे विषय आपको पढ़ाए गए हैं, ये उन्हीं विषय के क्या है दोस्तों, हैंड रिटन नोट्स हैं जिन्हें आप परचेज कर सकते हैं। दोस्तों मेरे सामने किताब भी है, देखिए ये किताब भी आ चुकी है। अगर आप स्टडी 91 के स्टूडेंट हो तो कम से कम आपके पास ये अपनी हिंदी की किताब तो होनी ही चाहिए। एक बार लेके देखिए, 5000 सवाल दिए गए हैं, यहां पढ़िए और यहां से जाकर प्रैक्टिस करिए, जी भर के प्रैक्टिस करिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा समर्थ होंगे आप परीक्षा टाइम में जवाब देने के लिए, ठीक है। और जितना जल्दी जवाब देंगे आपका टाइम बचेगा तो दूसरे विषय पे आप ध्यान दे पाएंगे, ठीक है। क्योंकि हिंदी मान लीजिए कहीं पर आधे घंटे का समय मिल रहा है हिंदी में, मुझे लगता है आधा घंटा नहीं, हमसे जो पढ़ते हैं बच्चे उनके लिए 5 मिनट काफी है। जी हाँ, 50 सवाल करने के लिए भी 5 मिनट काफी है। 5 मिनट 7 मिनट से ज्यादा समय आपको नहीं लेना है। सर कितना स्पीड से आप पढ़ा देते हैं, उतना स्पीड से जितने स्पीड से आंख देखती जाती है और जवाब उभर के आता जाता है। क्यों, जो बच्चा लगातार होगा, ईमानदारी से बताना कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं, आएगा कॉन्फिडेंस 110%, ठीक है। चलिए इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और इसी तरह से दोस्तों बने रहिए चैनल पे और नई नई चीजें आप सीखते रहिए, ठीक है। तो आज की क्लास यही समाप्त होती है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।